आज चर्चा करेंगे क्यों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मसीहा कहा जाता है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। मनुष्य को विकास करने के लिए क्या जरूरी है? मनुष्य को विकास करने के लिए जरूरी है अधिकार। अगर मनुष्य अपने नैसर्गिक विकास करना चाहते हैं तो उसको क्या जरूरी है? अधिकार। अगर किसी से भी अधिकार आप छीन लीजिए, देखें वो विकास कर सकता है? स्वाभाविक है, नहीं कर सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप एजुकेशन शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हो, आप घर नहीं बना सकते हो, कपड़े नहीं पहन सकते हो, आप कोई चीज परचेसिंग नहीं कर सकते हो, अगर आपसे अधिकार सारे छीन लिए जाए तो विकास कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो यही बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार दिलाने के लिए उन्हें भारतीय संविधान जब लिपिबद्ध किया तो उनमें उन्होंने प्रावधान किया है। तो बाबा साहब ने कहा था कि अगर राजनीतिक लोकतंत्र का आधार सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो वो नष्ट हो जाएगा। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? जैसे समानता, सुंदरता, समानता, सुंदरता और बंधुता। कहा कि अगर समानता को सुंदरता से अलग नहीं किया जा सकता है और सुंदरता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है और समानता और सुंदरता को बंधुता से अलग नहीं किया जाएगा तो ये त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाएंगे। तभी बाबा साहब ने कहा था अगर सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो राजनीतिक लोकतंत्र क्या है? निष्फल हो जाएगा। ठीक है। तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद लिपिबद्ध किए हैं, प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब किसी को ये नहीं कह सकते अगर वो इस धर्म का है तो वो ये चीज नहीं ग्रहण कर सकता, या वो चीज नहीं, या मूल वंश या जाति, किसी के आधार पर भेद नहीं ना तो उससे रेस्टोरेंट में रोका जाएगा, ना सामाजिक जो भी है कहीं पर भी इनको नहीं रोका जाएगा। होटल, शिक्षा, कहीं मतलब इनको इनके विभेद का प्रतिबंध करता है। ठीक है। और आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत। इसका क्या मतलब है? पहले ये था कि पुरानी व्यवस्था में, हमारे समाज व्यवस्था में बहुत कुरीतियां थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए अगर वो कहीं से उधर से निकल जाते थे तो उनको बड़े हे दृष्टि से देखा जाता था और उधर से निकलते नहीं जाते जब तक उस पर झाड़ू नहीं लगा दिया जाता था। और उनको गांव में रहने के लिए अलग स्थान बनाया जाता था कि वो अलग रहते थे। मतलब उनको छुआछूत बहुत कुरीतियां जो थी, व्यवस्था थी। तो उसको क्या है, इस आर्टिकल के अंतर्गत अंत किया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और
बलात्श्रम का प्रतिबंध। इसका क्या मतलब है? अगर किसी कोई काम नहीं करना चाहता है, आप किसी से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते हैं, या कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी होती है, या आप बिना पैसे दिए हुए उससे काम नहीं करा, इसका जो क्या है, प्रतिबंध करता है। ये है मानव के द्वारा बलात्कार। और आर्टिकल 25 अनुच्छेद अंतःकरण। अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से प्रचार प्रसार प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता की। इसका क्या मतलब? आदमी अपने अनुसार, अपने अंतःकरण से किसी को भी मान सकता है, अपनी आत्मा से, अंत आत्मा से, और कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, उस पर कोई दबाव नहीं है, और वो प्रचार भी कर सकता है। ये नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी से प्रचार कर उसे करा रहे हो, नहीं तुम्हें ये धर्म स्वीकार करने पर है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने आप स्वीकार करे, तब यह स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। ठीक है। अब आता है अनुच्छेद अनुच्छेद 29(2) क्या कहता है कि राज्य द्वारा पोषित, क्या है, राज्य द्वारा पोषित राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि या राजनिधि की सहायता से प्राप्त संस्था, शिक्षा संस्था, कोई भी मान लो शिक्षा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्था में प्रवेश धर्म, मूलवंश, जात या भाषा, इनके आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। समझे कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसे एडमिशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता, इन कारणों से इसको वंचित किया, किसी मतलब चाहे वो धर्म, मूल, वंश जो भी है, इनके आधार पर कोई इनकार नहीं, नहीं तुम इस धर्म के हो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम इस जात के एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये वंचित करता है, ये आर्टिकल 29(2). ठीक है। फिर है आर्टिकल 38। 38 क्या कहता है? लोक कल्याण के लिए सामाजिक राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है। और आर्टिकल 46 क्या कहता है?
अनुसूचित जात या कहते हैं SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी की अभिवृद्धि ये आर्टिकल कहता है। ठीक है, राज्य लोक कल्याण के लिए समाज क्या है, जैसे मान लो कोई योजनाएं बनाए गए कि असमानता दूर करेगा, उनके कल्याण के लिए जिससे वो अपने ग्रोथ कर सकें। ठीक है, उनसे सामाजिक व्यवस्था मतलब है सामाजिक योजनाएं जो होती हैं। और SC ST एंड दुर्बल वर्ग राज्य का दायित्व है शिक्षा और अर्थ संबंधी उनके लिए अभिवृद्धि करेंगे। ठीक है, अब आता है आर्टिकल, क्या आता है आर्टिकल 325। 325 में क्या है कि मूल वंश क्या है, आर्टिकल 325 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जात के आधार पर निर्वाचक नामावली में अपात्र नहीं होगा। उसका ये नहीं है कि आप ये इसके आधार पर इसको अपात्र कर देंगे। ठीक है, क्या है, धर्म, मूल वंश, लिंग, जात के आधार पर निर्वाचक नामावली में अपात्र ना होना। ठीक है, ये आर्टिकल 330 आर्टिकल 330 क्या कहता है, लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था। आर्टिकल 332 में क्या है, राज्य के विधान मंडल में विधानसभाओं के लिए राज्य के विधान मंडल में विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, आर्टिकल 335 सेवा और पदों के लिए SC और ST के दावे। आर्टिकल 338 SC ST के कल्याण के लिए विशेष अधिकारी कहते नहीं कि SC ST आयोग एक जो होता है वो SC ST के कल्याण की व्यवस्था करता है, जो है कि कोई अत्याचार उनको प्रताड़ित किया जाता है तो उनकी संरक्षक है। ये क्या है, संरक्षक है आयोग।
आर्टिकल 338 के और क्या होता है कि वो सदा अपने रिपोर्ट भी रखता है, प्रतिवेदन। और आर्टिकल 340 है, 340 क्या है भाई? 340 है पिछड़ा वर्ग के लिए, क्या है 340? पिछड़ा वर्ग के अन्वेषण के लिए व्यवस्था। ये पिछड़ा वर्ग के लिए जो है, पिछड़ा वर्ग आयोग होता है, उसके लिए व्यवस्था की गई है, एक इनकी अन्वेषण के लिए बनाए। और 341 जो है अनुसूचित जाति का, जाति। और 342 है अनुसूचित जनजाति, जो भी है अनुसूचित जाति इसके अंतर्गत है, अनुसूचित जाति। तो ये प्रावधान संवैधानिक प्रावधान है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। इसमें देखा जाए केवल SC ST के लिए ही नहीं है, क्यों कि उन्होंने धर्म की बात की है, लिंग की बात की है, उसमें चाहे वो लड़की किसी भी मतलब वो SC ST के अलावा उनको सबको अधिकार के लिए व्यवस्था की गई है, और पिछड़ा वर्ग की भी व्यवस्था की गई है। और इसीलिए केवल यही नहीं कहा जा सकता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को SC ST का ही मसीहा कहा जाए, और भी लोगों के लिए भी कल्याण मतलब प्रावधान किए हैं कल्याण के लिए, और सामाजिक समानता लाने के लिए इन्होंने किया है। मतलब सबको एक धारा में सामाजिक समानता की बात की गई है, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए। और उसके बाद देखा जाए जब से प्रावधान किए, जो पुरानी जो कुरीतियां थी वो समाप्त भी हो गई हैं, आज काफी हद तक अधिकतर समाप्त हो गया है। अब ऐसा भेदभाव नहीं है, मतलब जैसे पुराने था कि छुआछूत था, छुआछूत का अंत हो गया है, और भी सबको समान अधिकार भी, ये भी नहीं किसी को ना आप निर्वाचन नाम वो कर देंगे, ये भी नहीं होता है कि आप चाहें कि किसी संस्था में किसी को इस वजह से उसको प्रवेश में प्रतिबंध कर दिया गया हो, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ठीक, ये सब इसी की वजह से हुआ है। तो इसीलिए बस आपको SC ST का मसीहा कहा गया।